अस्सलाम स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश वाली सदरी वैसली अमरी वाहिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 ओवरहेड्स कम करने जा रहे हैं। स्प्रिंग 2023 का अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस एक सवाल रह गया ओवरहेड्स का। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, 16 मार्क का सवाल, इसको गौर से देखेंगे ताकि बात हमें समझ आए। रिकॉर्मेंट पहले पढ़ लेते हैं। एलोकेट द फैक्ट्री ओवरहेड टू डिपार्टमेंट क्लियरली डिस्प्लेइंग द बेसिस ऑफ एलोकेशन एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच यूनिट। हर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटीरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और ओवरहेड भी होना चाहिए है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को। जरा देखिएगा, एक मिनट रुकेंगे जी। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले शीट बना लेते हैं एक हम। आई थिंक इसके अप्रोच पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अप्रोच क्या होगी, देखिए सवाल में लिखा है फैसल इंटरप्राइजेस। गौर से देखेंगे, फैसल इंटरप्राइजेस FEL प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ABC। ईच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन सेपरेट डिपार्टमेंट। देयर आर 2 सर्विस डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेटा आपके सामने मौजूद है। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है, इनडायरेक्ट लेबर गिवन है। फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैसे ज्यादा अच्छा बेस क्या था, वैसे 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 फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा अच्छा बेस होता है KWH, किलोवाट आवर, यूनिट्स ऑफ पावर, यूजुअली यूजुअली। ठीक है, मगर अभी अगर यूनिट ऑफ पावर नहीं है तो क्या करेंगे ये देखते हैं इस सवाल में, अच्छा रिकॉल हो जाएगा। इसी तरह एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग। ठीक है जी, एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग। एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग जो है ये अगेन हीटिंग एंड लाइटिंग होता था पुराने वक्तों में। मैं हमेशा कहता था हीटिंग एंड लाइटिंग गोरों की बातें हैं, हमारे यहाँ एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग होना चाहिए, कूलिंग एंड लाइटिंग होना चाहिए। तो अगेन इसके लिए सुटेबल बेस क्या डिसाइड हुआ था भाई, क्या डिसाइड होता है इसमें, यूजुअली सवालों में एरिया होता है। डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस मशीन का तो ये होता है नॉर्मली कॉस्ट में। मैं भी नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, सवाल से कनेक्ट करेंगे अभी, सवाल में डेटा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस बिल्डिंग, ये भी अगेन एरिया पे हो जाएगा। ठीक है, अदर इंश्योरेंस 270 है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपके सामने, रॉ मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, लेबर आवर्स गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है, एरिया गिवन है, परसेंटेज ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अच्छा देख के क्या लग रहा है, जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो स्टोर को भी सर्विस दे रहा है और जो स्टोर है वो रिपेयर मेंटेनेंस को भी सर्विस दे रहा है, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक मेथड लग रहा है। आगे, रॉ मटेरियल एंड लेबर आर कंज्यूम्ड इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेस। डायरेक्ट लेबर इज पेड 300 पर आवर। FEL यूजेस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी कि अलजेब्रिक मेथड फॉर अपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आप जरा स्टार्ट करते हैं शीट बनानी। ओवरहेड्स, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ABC। तो आप यार जरा स्टार्ट करते हैं, जरा आप अपना ध्यान लगाए ना यार जरा। जरा लगाएं अपना ध्यान। इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है, इनडायरेक्ट लेबर भी गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन है। अच्छा, फ्यूल इसके लिए क्या करें, एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग के लिए, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करें। यूनिट ऑफ पावर नहीं है, फिर क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दाएं जवाब दें, शाबाश। हाँ, यूनिट ऑफ पावर नहीं है तो क्या यूज करें, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। हाँ ठीक है, मशीना यूज कर सकते हैं, गुड, सही है। एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग, एरिया हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन मशीन, अगेन इसके लिए भी कॉस्ट नहीं है, क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन मशीन कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, इसको भी मशीन आर्ट्स पे कर दें। चले एक काम करें, ट्राई करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करें। ट्राई करें, शीट बनानी है आपको आधी, ट्राई करें, मैं आपसे 10 मिनट बाद बात करूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ। चले जो रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करें, 10 मिनट लगाएं, फिर मैं आपसे बात। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। जी, आंसर आए हैं तो मुझे आंसर शेयर कर दें प्लीज। ठीक है, आपका हो गया, दैट्स गुड।
अच्छा ये पहले जो डेटा गिवन है वो एज इट इज डाल देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है ये एज इट इज, और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर एज इट इज गिवन है ये एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई हमें एलोकेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। 240, 120, 930 और 30। इनडायरेक्ट लेबर 160, 210, 150, 60 एंड 20। अच्छा फ्यूल एंड एक्टिविटी आपने बांट दिया मशीन आवर्स की बेसिस पे। मशीन आवर्स गिवन थे ना यार। 1520 को बांटना था जी। क्या बन रहा है? 400, 480 और 640। ठीक है, ठीक है, एक लाइन बनाते जाते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है जी। और जो होता जा रहा है लाइन बनाते जाए। तो फोर एरिया में बांटना था, फ्लोर एरिया में बांटना था, बांट दिया। 150 को फ्लोर एरिया में बांटना था भाई। टोटल एरिया बताया भाई 1000 है, तो 200 में 20% हो जाएगा ये। तो 20% कितना बनता है? 30 बन जाता है आई गेस। 45, 60, 9, 6 टोटल बनाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए मशीन आवर वाला मेथड था, बिल्कुल मशीन आवर वाला मेथड था। ठीक है उसामा रईस। ठीक है, ये भी रेडी हो गया है, सही है, दैट्स गुड। 175, 210, 280। फिर लास्ट में क्या है? अदर इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, सॉरी। अच्छा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के लिए भी एरिया डिसाइड हुआ था हमारा, सही है। और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के लिए एरिया एरिया कर लें यार जल्दी से, कितने पे होगा? 1/3 हो जाएगा इसका, 1/3 हो जाएगा ना। फिर 150 का 50 हो गया, 1/3 मीन 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है उसामा रईस, थैंक यू। एंड लास्ट अदर इंश्योरेंस। अच्छा अदर इंश्योरेंस का मसला आ रहा है, अदर इंश्योरेंस की किस चीज़ का इंश्योरेंस है, पहले तो डिसाइड कर लें। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में देखें ज्यादातर अदर इंश्योरेंस किस चीज़ का होता है, गौर से सुनिएगा प्लीज। ऑर्गेनाइजेशन में जो इंश्योरेंस होता है एक तो मशीनरी का होता है, यानी कि फिक्स एसेट का इंश्योरेंस होता है। उसके अलावा किस चीज़ का इंश्योरेंस होता है ज्यादातर, उसके अलावा? जी जवाब दे। हाँ, और किसका इंश्योरेंस होता है? और कौन सा एसेट है जो इंश्योर किया जाता है? जवाब दें भाई। देखें ये तो सही है, मशीनरी हो गई, फिक्स एसेट इंश्योर हो गए। एक और चीज इंश्योर होती है नॉर्मली, वो होती है इन्वेंट्री। याद है आपको होल्डिंग कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट होगी, ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट होगी उसमें इंश्योरेंस भी आएगा। किसी को याद आ रही है ये बात, ये लिंक याद आ रहा है किसी को? कि हमने अपने कोर्स में इंश्योरेंस जो पढ़ा है वो इन्वेंट्री का भी पढ़ा है। कोई लिंक बन रहा है, कोई लिंक बन रहा है, कोई कोई कनेक्शन बन रहा है, बात समझ आ रही है? हाँ भाई बाकी लोग को क्लियर है, शहजाद सही है, गुड। बाकी लोग समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस जो होता है एक तो फिक्स एसेट का होता है और एक दूसरा किसका होता है? मटेरियल का होता है, जो हमने होल्डिंग कॉस्ट में पढ़ा था। सिक्योरिटी, जब वो स्टॉक ज्यादा रखते हैं तो हमें सिक्योरिटी करानी पड़ती है। स्टॉक ज्यादा रखते हैं तो पेरिश हो सकता है, स्टॉक ज्यादा कराते हैं तो चोरी होने का चांस होता है, स्टॉक ज्यादा रखते हैं तो फिर वो जो है ना इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंश्योरेंस जो है किसका होगा? मटीरियल्स का होगा इंश्योरेंस।
तो इसको फिर आप जो है ना मटेरियल के रेशो में कर दें, रॉ मटेरियल के रेशो में कर दें। मेरी बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रही है? ये थोड़ा मुश्किल था आइडेंटिफाई करना पेपर में, ये थोड़ा मुश्किल था आइडेंटिफाई करना पेपर में। चलो करो शाबाश आप लोग। क्या बन रहा है बताएं जरा प्लीज। रॉ मटेरियल कॉस्ट के रेशो में बांट दीजिए, 135 टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है और ये 270 है, इस रेशो में बांट दीजिए जरा। 270 को बांट दीजिए। 60 अपॉन 135, 45 अपॉन 135, 30 अपॉन 145, 135। ये आपको आता है बांटना यार? सही है शहजाद, क्लियर है, लॉजिक समझ आ रही है? कैसे लॉजिक बन रही है समझ आ रही है, कैसे हम कनेक्ट करें? ठीक है, थैंक यू सामा असलम। 120 ठीक हो गया। 120, 90, 60, 0, 0। ठीक है, टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है भैया? 1075। चेक कर लें, चेक कर लें आप लोग भी। 1290 ठीक है, और 1330 और 1002 और। अब इसको रीअपोर्शन करना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया भाई। फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे याद है ना? आगे का काम तो बहुत आसान था। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? 15 मार्क का मेरे हिसाब से कितने मार्क का सवाल आया भाई ये? हाँ कितने मार्क का है भाई? 15 का है? नहीं नीचे देख लेते हैं। 16 का है। मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये। चलो खैर, अब ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं आता है ना यार, इक्वेशन बनाओ। इसको एक्स कह दो, इसको वाई कह दो, ट्राई तो करो यार जरा। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है यार, आगे ट्राई तो करें, आप लोग भी ट्राई करें। यार वो तरीका याद आ रहा है, एक्स को बांटना है, एक्स का रेशियो दिया हुआ है ना, 25, 30, 35, 10। तो ये रिपीटेड से नहीं करना ना? 0.25x यार ऐसे लिखते थे। 0.3x, 0.35x और 0.1x। वाई के लिए क्या हो जाएगा? वाई के लिए क्या हो जाएगा ये लिखा हुआ? 30, 25, 25, 20। 0.3y, 0.25y, 0.25y, 0.2y। इक्वेशन क्या बन रही है एक्स की और वाई की? की बन रही है 1002 प्लस 0.2y, और इसकी बन रही है 58 प्लस 0.1x। यही बन रही है, यही बन रही है 1002 प्लस 0.2y, और y की बन रही है 58 प्लस 0.1x। सॉल्व हो सकता है ये? सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 को 2 को, सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ भाई याद आ रहा है, यही करते थे। सॉरी, हाँ सही है। एक्स एक्स इक्वल टू 1002 प्लस 0.2y, वाई क्या है 58 प्लस 0.1x। वाई की इक्वेशन को एक्स में पुट कर दिया, वाई की जगह पे वाई की फिगर रिकॉर्ड कर ली, वाई का फुल वर्जन रिकॉर्ड कर लिया। एक ही इक्वेशन लेके चलनी है। 1034.3। वाई की इक्वेशन क्या है?
161.43। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। यहाँ सॉल्व कर लें इसको। अब जो रिअपोर्शन करेंगे, पहले एक्स को करेंगे फिर वाई को करेंगे, तो एक्स का फिगर जो रिअपोर्शनमेंट में इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? 1002 नहीं होगा। रिपेयर्स का जो फिगर होगा वो 1002 नहीं होगा। रिपेयर्स का जो फिगर होगा वो 1002 नहीं होगा, वो होगा 1034.3। 1034.3। ठीक है ना? ये फिगर अपोर्शन होगा ना भाई। बात समझ आ रही है? याद आ रहा है किसी को? रेशियो आपको पता है, 25 30 35 10। बताओ यार क्या बन रहा है उसामा असलम? 258 पॉइंट, हाँ बताओ क्या बन रहा है? 258.6 आ रहा है मेरा। 310.3। थ्री सिक्सटी टू सही है। और 110.34, 103.4। ठीक है, वाई को करते हैं। वाई को रिअपोर्शन कैसे करेंगे? वाई को, ये कौन सा था? स्टोर्स। फोर 161.43। 30 25 25 20। 48.5। 40.4। 40.4। चल हो जाएगा ये। और ये कितना आ रहा है? 20% है। 32.3। ये भी जीरो हो गया। चलें फाइनली कंक्लूड करें। बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है? संभाल लेंगे पेपर में। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास ओवरहेड्स। अब क्या करें? हाँ जी, अब क्या करें? एबीसी के ओवरहेड्स आ गए। कॉस्ट पर यूनिट। अब इसी का आपको ये तो ओवरहेड्स पता चले। मटेरियल पता है? यस। यस मटेरियल ये रहा। मटेरियल पता है आपको? ये रहा मटेरियल। लेबर निकाल लेंगे। आर्ट्स पता है आपको? ये रहे आर्ट्स। और रेट नीचे बताया हुआ 300। ओवरहेड्स अभी आ गए, गेम खत्म हो गई। यूनिट कॉस्ट निकालना तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। क्या मसला है? मसला है क्या? हाँ भैया, यूनिट कॉस्ट निकालना कोई इशू है क्या? मटेरियल हमें सवाल में दिया हुआ है। ये दिया हुआ 60 मिलियन, 45 मिलियन, 30 मिलियन। 60 मिलियन है और क्या है? 45 मिलियन, 30 मिलियन। इसमें लेबर ऐड कर दें। 8 इंटू रेट। पेपर में टाइम बचाएं, पेपर में टाइम बचाएं। आसान सी वर्किंग है, वर्किंग शो ना भी करें चल जाएगा।
चल जाएगा। 8 इंटू 8, 8 दिए 2000 इंटू 300, 3000 इंटू 300, 4000 इंटू 300, वर्किंग ना भी शो करे चल जाएगा। 600। लेबर छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दें। 1000 कॉमन लिया हुआ है हमने, 1000 कॉमन लिया हुआ है हमने। मटेरियल बहुत ज्यादा लग गया है, पता नहीं क्यों। ओवरहेड हमने अभी निकाल लिए। टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर लें यूनिट्स। 982.1, 47,540.7, 32932.4 यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लें। तो यूनिट प्रोड्यूस का मसला ये है, यूनिट प्रोड्यूस इतने सिंपल नहीं है। यूनिट प्रोड्यूस में मसला ये है कि यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग का टच है, थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग का फ्लेवर है, थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग का तड़का है। तो यार ये देखो, ये एक बात मुझे बताओ, फिनिश गुड है 5500, क्या सिर्फ कॉस्ट इसी पे लगी होगी? क्या कॉस्ट इसी पे लगी होगी? जल्दी बता दें। क्या कॉस्ट जो ट्रांसफर हुआ है सिर्फ इस पे लगी होगी क्या? क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कॉस्ट नहीं लगी होगी? जवाब दें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे कॉस्ट इस बार लगती है या अगली बार लगती है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो आज क्लोजिंग डेट पे मौजूद है, जो आज क्लोजिंग डेट पे मौजूद है, तो इस पे कॉस्ट अभी लगी होगी। और जो ओपनिंग था वो लास्ट टाइम का क्लोजिंग था, जो ओपनिंग था वो लास्ट टाइम का क्लोजिंग था, लास्ट टाइम का क्लोजिंग था, पिछली बार का क्लोजिंग था, पिछली बार एग्जिस्ट करता था। तो इसलिए उसको क्या कर दो, इस बार शामिल ना करो, इस बार उसको माइनस कर दो। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये परसेंटेज वगैरह को इन्होंने ऑलरेडी टेक इनटू अकाउंट कर लिया, ऑलरेडी कैटर कर लिया है। क्या ये बात समझ आती है? मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। देखिए, क्लोजिंग का मतलब होता है जो इस बार काम हुआ, ओपनिंग का मतलब होता है जो इस बार काम नहीं हुआ, जो पहले से काम हो चुका था, जो पहले से काम हो चुका था। तो यहाँ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ट्रांसफर्ड यूनिट्स एट क्लोजिंग यूनिट्स लेस ओपनिंग यूनिट। देखो बात को समझो, ये एक हकीकत है। यूनिट ट्रांसफर हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, मगर इस बात को भी समझना होगा, यूनिट ट्रांसफर हो चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है, मगर इस पे तो कॉस्ट लगी है। मगर ये बात हमें समझनी होगी कि इस पे भी तो कॉस्ट लगी है। याद नहीं, हम ईपीयू बनाते थे तो क्लोजिंग ऐड करते थे और ओपनिंग लेस करते थे, याद करें। फीफो याद आ रहा है किसी को? फीफो याद आ रहा है? यही करते थे पहले, ओपनिंग लेस कर दिया करते थे, और फिर जितना काम होता था सिर्फ वो ऐड करते थे, जितना काम होता था सिर्फ वो ऐड करते थे, ओपनिंग को लेस कर दिया करते थे। ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट है सर, ये एडजस्टमेंट ना करें तो क्या होगा? क्या पूरा सवाल कट जाएगा? नहीं, पूरा सवाल नहीं कटेगा, थोड़े से मार्क, 1-2 मार्क कट जाएंगे। मगर हम 1-2 मार्क भी क्यों जाने दें यार, क्यों जाने दें, क्यों? वाई? मेरी बात समझ आ रही है? हम 1-2 मार्क भी क्यों जाने दें भाई? 5000, 6000, सॉरी, प्लस वाला ज्यादा है। चलो, सवाल खत्म हो। चलो डिवाइड करें यार, क्या आ रहा है, चलो देखें। वो 1000 कॉमन लिए मैंने। 12936। 7923.45। 8233.1। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो पूछो।
आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? नोट करेंगे प्लीज, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें यार, शाबाश शाबाश यार, इसको नोट कर लें। तो पूरा सोल्यूशन मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले आया हूँ, इसको आराम से नोट करें। ठीक है चलें जल्दी नोट कर लें।